नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो घोटालों में फंसे ही रहते हैं। आजकल तो घोटालेबाज ही उनका नाम हो गया है लगभग। हालांकि किसी फाइल के ऊपर वो साइन नहीं करते हैं, लेकिन घोटालेबाज तो वो हैं ही। चाहे उनके मंत्री मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हो, जेल की हवा खा रहे हों, ये सभी के सभी जो है घोटालेबाज, इनका नाम पड़ चुका है। अरविंद केजरीवाल अब नए मामले में फंस चुके हैं, और वो अरविंद केजरीवाल का नए मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के घर से जुड़ा हुआ है। जो इतना बड़ा बंगला अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का बनवाया अपने लिए, वो बंगला अब जो है विवादों के घेरे में पूरी तरह से फंस चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये निर्देश अब दे दिए हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 7 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तलब कर दिया है कि आपने इसकी इजाज़त कैसे कैसे और कब कब क्यों क्यों दी। ऐसी क्या वजह थी कि आपने इतनी सारी अनियमितताएं इसमें बरती हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इसमें जो जितने भी टेंडर्स लगाए गए थे, वो टेंडर सारे 10 करोड़ से नीचे नीचे लगाए गए। क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर के टेंडर जब भी दिल्ली में लगाए जाते हैं, वो टेंडर्स हमेशा एलजी की परमिशन के बाद पास होते हैं। तो इसीलिए एक लूप होल निकाला गया और सारे टेंडर्स 10 करोड़ के नीचे निकाले गए। पर्दों का टेंडर 8 करोड़, अगर मार्बल का टेंडर है तो 2 करोड़, अगर मार्बल 10 करोड़ का लगना है या 11 करोड़ का लगना है तो उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, 6 करोड़, 4 करोड़, ताकि अमाउंट 10 करोड़ से नीचे रहे। अरविंद केजरीवाल के इस बंगले में सारे के सारे जो पर्दे हैं वही लगभग कहते हैं 8-10 लाख रुपए का के आसपास का तो पर्दा ही लगा हुआ है वहाँ पे। और घर में जो है वियतनाम से मंगा के मार्बल लगाया गया है, पर्दे ऑटोमेटिक तरीके से ऑन ऑफ होते हैं, ये सब चीज़ें, स्विमिंग पूल और ये सब चीज़ें बनाई गई। और सारे के सारे टेंडर्स 10 करोड़ से नीचे बैलेंस किए गए ताकि किसी को पता ही ना चले और फाइल्स नीचे नीचे क्लियर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो चीज़ देखने को मिली वो ये है, इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि वो पुराना मकान खराब हो गया था, वो किसी काम का नहीं बचा था। ये मकान जो बना हुआ था, जो इतना बड़ा बंगला बना हुआ था पहले भी, वो बंगले जो हैं उसी समय के बने हुए हैं जो कि दूसरे बंगले ल्यूटन जोन में और बने हुए हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त हैं अभी तक। अगर मान लीजिए ये खराब हो भी गया था तो फिर इसे आपने तोड़कर नया बंगला बना दिया, तो उसकी सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सर्वे रिपोर्ट की मांग की है कि सर्वे रिपोर्ट भी दीजिए कि सर्वे कैसे सर्वे किया आपने कि ये खराब हो चुका है और ये खत्म हो चुका है, नया बनाना है। और नया बनाने के लिए परमिशन किससे ली आपने? तो सारा का सारा काम जो है ये उसी समय हो रहा था जिस समय कोविड काल चल रहा था, लोग दिक्कत में थे, और उस समय अरविंद केजरीवाल अपने बंगले की शान शौकत फरमा रहे थे। तो ये सारा का सारा ड्रामा जो है अब एक्सपोज हो चुका है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि आप बताइए कि आपने ये कैसे कैसे और क्यों किया, किसके कहने पर किया आपने। और इसमें सातों पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं अब ये पूरे के पूरे घिर चुके हैं। और आपको पता है अधिकारियों का तो एक ही काम होता है, जब वो घिरते हैं तो एकदम से पोपट की तरह, तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। तो अब ये बोलना शुरू कर देंगे, और इसके बाद जो है इन 7 अधिकारियों के जवाब मिलने के बाद ये डिपेंड करेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं इस पूरी की पूरी जांच को सीबीआई के हवाले कर देते हैं या नहीं करते हैं। अगर यहाँ से पूरे सबूत मिल जाते हैं तो ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन फिर सीबीआई के हवाले कर दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं शीश महल के मामले में भी अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। जिस तरीके से टेंडर्स के अमाउंट को ऊपर नीचे करके दिखाया गया, जानबूझ के किसी किसी फाइल में लिखा गया है कि रेनोवेशन करवा रहे हैं, किसी फाइल में लिखा गया है कि थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं, मार्बल डलवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा घर ही साफ कर दिया गया और नया घर बना दिया गया बिना परमिशन के। बिना परमिशन के ये सब कुछ हो गया। जितना बड़ा घर पहले था उससे लगभग 3-4 गुना बड़ा घर बना दिया गया। उसके बगल के जो घर थे, बगल के जो बंगले थे जिनमें कुछ आईएएस रह रहे थे, उन्हें खाली करवाने के बाद उन्हें तोड़ के और बड़ा एरिया बढ़ा लिया गया और उसमें स्विमिंग पूल बनाए गए। तो अब अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का खेल खेला गया। और जो आईएएस, वो चला वो 6-7-8 अधिकारी जो थे, जिन्हें जो है आईएएस, जिनको बंगला मिला था बगल में, उन्हें खाली करवा के उन्हें किसी दूसरी जगह में फ्लैट्स दिलवा दिए गए, 5 BHK फ्लैट्स, जो कि करोड़ों रुपए में बैठते हैं। तो ये अतिरिक्त बोझ भी दिल्ली सरकार के ऊपर पड़ा, दिल्ली की टैक्स पेयर जनता के ऊपर डाला गया। अरविंद केजरीवाल जो खुद को बिल्कुल भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर जो दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज हुए, खुद को ईमानदारी का पूरा
पुतला बताने वाले आज कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। इस इंसान ने उस दिन के बाद से एक भी शब्द अपने शीश महल के मामले में नहीं बोला है, जो आम आदमी की तरह है बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तो ये भी कहा है कि सारा का सारा काम जो है वो मैडम सीएम और अरविंद केजरीवाल के मन के हिसाब से किया गया है। इसमें मार्बल जो लगाया गया है वो उन्हीं के मन के हिसाब से है, सब कुछ उनके हिसाब से किया गया है। अब जो है अधिकारियों को ये जवाब देना है कि टेंडर्स तोड़ तोड़ के क्यों लगाए गए, और टेंडर्स जो लगाए गए उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिल रही है। काम अगर 10,000 का है तो 10 करोड़ का क्यों है। ये वाली जो चीज़ें देखने को मिलेंगी अभी, तो इसी से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, 2-2 करोड़ रुपए इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स के लिए खर्च किया गया है, बाथरूम की डिज़ाइनिंग्स के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये सब के सब ड्रामे जो है उस इंसान ने अपने लिए किए हैं, जो वैगनार में चल के आया था दिल्ली की सत्ता पे सवार होने, और कह रहा था कि मैं 2 कमरों में ही काफ़ी हूँ। तो अब देखिए इस इंसान की पाखंड की पराकाष्ठा वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं, और जेल जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।